हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसका बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। तो सबसे पहले हमें पेपर पर मेजरमेंट लेना है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच छोड़ते हुए हम मेजरमेंट लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच पर। देखिए, इसी तरह से 1/2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर लेनी है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। अब चेस्ट हमारा 38 है तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें 1 इंच पर। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 30 है तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्किंग हमें कर लेनी है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे तो बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 3 इंच दोनों साइड से लेते एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हमें 1 इंच पर लेना है और बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे तो नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से फिट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। आप चाहे तो डिजाइन निकाल सकते हैं, मैं राउंड शेप निकाल रही हूँ। अब हमें टक्स पॉइंट निकालने हैं 4 टक्स। तो उसके लिए टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और नीचे से विथ में लिया है मैंने 3.5 इंच और टक्स के दोनों साइड से हमें 0.7 ऐसे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से लेना है हमें सेंटर से 1.5 इंच और साइड से हम लेंगे 1 इंच के ऊपर। बेल्ट की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए टक्स देना है सेकेंड टक्स। अब आर्म होल की तरफ से हमें टक्स देना है तो सेंटर से हम लेंगे 1.5 इंच और आर्म होल की तरफ से हमें लेना है। अब हम इसी तरह से चारों टक्स हमारे 1.5 इंच के डिस्टेंस पर आने चाहिए और इसी तरह से हम चारों टक्स की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की तरफ का ही हमें टक्स दे देना है। देखिए, इसी तरह से टक्स की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कट कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। जो टक्स में जाएगा हमारा उसको बढ़ा लेना है और नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है पूरे पेपर को। और पेपर कटिंग के बाद हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए और मेन फैब्रिक पर रखते हुए पूरे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब बेल्ट भी हम अलग निकाल लेंगे। इसी तरह से मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक को भी हम कट कर लेंगे। अब अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करना है और अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से चारों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब चारों टक्स हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं ताकि हम टक्स लगाते वक्त हमारे दोनों फैब्रिक पकड़ में आ जाए। इसलिए ऐसी लाइन के टक्स स्टिचिंग हम कर लेंगे और उसके बाद हम टक्स की सिलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह जैसे हमने मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हमें ये स्टिचिंग कर लेनी है। चारों टक्स इसी हिसाब से हमें स्टिच कर लेंगे। नीचे से हमें 1/2 इंच और यहाँ से हमें बाहर निकालते हुए स्टिच कर लेनी है। सिलाई को बाहर निकाल लेना है।
इसी तरह से हमें चारों टक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लेते हुए और टक्स को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब सेंटर का भी टक्स दे देंगे, उसको भी वैसे ही स्टिच लगानी है बाहर की तरफ निकालते हुए। देखिए इसी तरह से हमारे चारों टक्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। तो बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक कट किया है और मेन फैब्रिक के साथ अब अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे फैब्रिक को हम नीचे से कमर की तरफ से हमें स्टिच लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए और नीचे से हम मेन फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। अब पूरी पट्टी को पलटाते हुए एक नीचे से हम रॉपी स्टिच लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। पूरे चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट को जॉइन कर लेना है। नीचे का हमारा टक्स है उसको थोड़ा फोल्ड करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम ये स्टिच लगाएंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा ये एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का ये फैब्रिक लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था फ्रंट पार्ट में उसी को कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक स्टिच लगाएंगे। अब एक दूसरे स्टिच लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी हाई की पट्टी हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा ली है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब दोनों पार्ट को हमें चेक कर लेना है हाई हुक की पट्टी बराबर है कि नहीं। कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे और उरेब में हमें पट्टी लेनी है नेक को लगाने के लिए। नेक को हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो ऐसे उरेब में पट्टी लेनी है और यहाँ से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच लगाएंगे। बाद में हम ये रॉपी स्टिच निकालते हुए हम तुरपाई कर लेंगे पूरे नेक को। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।